फरीदाबाद किसी भी पार्टी का नेता हो या कार्यकर्ता हो, उसे राजनीति के तौर पर अपनी सही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दरअसल भाजपा नेत्री कंगना रनौत के द्वारा राहुल गांधी को टपोरी कहे जाने के बाद अब कांग्रेस और भाजपा के बीच जबानी जंग छिड़ती हुई नजर आई। राहुल गांधी का टपोरी बोलने पर अब कांग्रेस की तरफ से कंगना रनौत को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा नशेड़ी बोला जा रहा। इसी को लेकर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि किसी भी पार्टी का चाहे कोई कार्यकर्ता हो या राजनेता हो, उसे सही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि कृष्णपाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस के लोगों की तो पहले से ही भाषा खराब है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि उनकी माता के लिए भी इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया, जो कि पूरी तरीके से अपमानजनक है। फिर भी उन्होंने कहा कि कोई भी किसी पार्टी का कार्यकर्ता नेता हो, उसे राजनीति में मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने असम चुनाव को लेकर कहा कि देश और प्रदेश की जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और नीयत से पूरी तरह वाकिफ है। लोग प्रधानमंत्री की नीति और नीयत पर विश्वास रखते हैं। चुनाव कहीं भी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से असम की जनता बनाई गई है। एलपीजी घरेलू सिलेंडर पर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि देश और प्रदेश के अंदर कहीं भी एलपीजी घरेलू सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। लोगों को भ्रमित न करें। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि देश में प्रदेश के अंदर कभी भी एलपीजी घरेलू सिलेंडर की कमी नहीं आएगी। हालांकि बड़े सिलेंडर को कालाबाजारी के चलते अभी रोक दिया गया है, परंतु घरेलू सिलेंडर पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आज फरीदाबाद के वार्ड नंबर 1 पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने करीब 5 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से बनाए गए अटल पार्क का उद्घाटन किया, जिसमें पार्क को सभी सुविधाओं से लैस किया गया था। इस मौके पर मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि 2014 से पहले जब कांग्रेस का राज था, उस समय देश और प्रदेश की जनता विकास के लिए तरस रही थी। आज देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास निरंतर आगे बढ़ रहा है, जिसका उदाहरण वार्ड नंबर 1 में अटल पार्क में लगाया जा सकता है। धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जो सुंदर पार्क, भाई मुकेश डागर जी हमारे पार्षद हैं, और इतना सुंदर पार्क जो आम यहाँ दर्जन भर कॉलोनियां लगती है, उनको सांस लेने का, घूमने का, बैठने का, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो 5 करोड़ 70 लाख की लागत से बनते तो लोगों को आश्वस्त किया, और ये इसमें सुखविंदर जिस तरह की पार्षद रखी है, और कृष्णपाल जी का, हमारे केंद्रीय मंत्री जी का जो आशीर्वाद हम पे लगातार जो बना हुआ है, ये बल्लड़ के विकास की दिशा को दर्शाता है। और बल्लड़ को जो विकास का देने का काम किया, मैं अपने केंद्रीय मंत्री जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद स्वागत करता हूँ कि इस तरह का विकास की गति मुकेश जी कुछ कहेंगे तो? चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार भाजपा वहां पर अच्छा प्रदर्शन करने का कार्य कर रही है, लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है। ठाकुर साहब, हमारी पार्टी को देश के लोगों पर और प्रत्येक प्रदेश के लोगों पर पूरा भरोसा है। हमारी पार्टी विकास की राजनीति करती है, शासन की राजनीति करती है, देश और प्रदेशों को आगे बढ़ाने का काम करती है। इसलिए लगातार देश में भी लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, और हर प्रदेश में एक बार नहीं, 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार, 6-6 बार वहां के लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं। और हमको पूरा भरोसा है कि असम में हम तीसरी बार जीतेंगे, और बंगाल में इस बार जीत का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनने वाला है। बीते दिनों कंगना रनौत द्वारा जो राहुल गांधी को टपोरी कहे जाने को लेकर कांग्रेसी बवाल मचा रहे हैं, कई बार उन्हें नशेड़ी बता रहे, कई बार कुछ कह रहे, क्या कहेंगे इसको लेकर? जिस तरीके की मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। राजनीति में हम एक दूसरे का सैद्धांतिक विरोध होता है, लेकिन भाषा पर संयम हर किसी को रखना चाहिए। गंदी भाषा का इस्तेमाल किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने लगातार मोदी जी के बारे में ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग किया है जो शोभा नहीं देता। और मोदी जी के लिए नहीं, मोदी जी की स्वर्गीय माता श्री के लिए भी कैसे कैसे अपशब्दों का प्रयोग किया है। तो मेरा कहना है, कोई भी हो, राजनीति में कभी भी गलत भाषा का या गंदी भाषा का प्रयोग
नहीं करना चाहिए किसी कमर्शियल एलपीजी का कब हो जाएगा? देखिए लोग राजनीति के गैस 10 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में गैस मुझे तो अच्छी तरह याद है 2014 से पहले इस गैस के लिए सुबह ठंड में 5 बजे लाइनें लगती थी और वो एक दिन की बात नहीं थी। 400 का सिलेंडर ब्लैक में 1200 में मिलता था। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ये लाइनें मोदी के आने के बाद समाप्त। अटल जी से पहले भी लाइनें लगती थी, काला बाजारी होती थी, लेकिन अटल जी आए तो काला बाजारी बंद, लाइनें बंद। मोदी जी से पहले भी काला बाजारी, लंबी लंबी लाइनें, मोदी जी आए तो काला बाजारी समाप्त, लंबी लंबी लाइनें समाप्त। गैस का खुला, कोई कितनी भी ले, कैसे भी ले। इन 12 सालों में कहीं लाइन तो नजर नहीं आई, कहीं काला बाजारी तो नजर नहीं आई। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय में क्या हालत सारे लोग जानते हैं। आज तेल उत्पादक और गैस उत्पादक देशों में आज भीषण युद्ध हो रहा है। गैस की सप्लाई लगातार बाधित हो रही है और लेकिन फिर भी ये भारत की कूटनीतिक विदेश नीति की विजय है कि फिर भी युद्ध के दौरान भी ईरान भारत के टैंकरों को रास्ता दे रहा है। ये मोदी जी की सफल कूटनीति से और विदेश नीति है। तो ये थोड़े टाइम का है जो हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया में तेल उत्पादक देशों में। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ फिर भी मोदी जी की सरकार ने और हमारी राज्य सरकारों ने फिर भी आज घरेलू गैस की कोई ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं कि गैस इकट्ठी कर लो, एक की जगह 4-4 सिलेंडर इकट्ठे कर लो। ऐसा नहीं है। मैं आपके माध्यम से मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के तमाम देश के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। आपाधापी ना करें, लाइन ना लगाएं, बुकिंग करें, समय सीमा के अंदर उनके घर पर गैस सिलेंडर पहुंचेगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ।